सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सुपिंग अपने पेट स्टोर का डोर ओपन करता है, जहां पे वो देखता है कि उसके सामने कई सारे पेट होते हैं जो कि उसे पालने होते हैं। जहां पे वो अपने मन में कह रहा होता है अगर याओ कुलो अभी अभी यहाँ पे आ जाए तो ये काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। और ये कहते हुए वो वहां पे रखे उस डॉग से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, जहां पे उस डॉग की टायर 1 होती है, जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या सच में, लेकिन उसका ओनर उसका अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गया है, आखिर ऐसा कैसे। और सुपिंग उस पेट से कह रहा होता है काफी लंबा समय हो गया है और मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, तो इसलिए अब तुम मेरी बात मानोगे और मेरा अनुसरण करोगे। तो ये सुनते हुए वो जो कुत्ता होता है वो भौंकता है और फिर सुपिंग अपने सारे के सारे पेट लेते हुए उसी इनहेरिटेंस इल्यूजन रिल्म में चले जाता है। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है वैसे ही वो अपने सामने देखता है जहां पे बड़ा सा ड्रैगन की स्केलेटन पड़ी हुई होती है और वो कह रही होती है मैं लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ, क्या तुम वुयान इनहेरिटेंस टेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है ठीक है, मुझे ये मंजूर है। और वो जो ड्रैगन होता है उसकी पावर काफी ज्यादा होती है और उसकी जो सोल होती है वो अचानक से धरती से बाहर निकलती है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसे देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है ये तो एक रीडू है। वो ड्रैगन उसे कह रहा होता है अगर तुम 9th तक जाते हो तो कोलंबो में 9th पार्ट एक एक्सट्रीम नंबर है, तुम्हें वहां पे योग्यता विरासत में मिलेगी जो पहले चुनी गई थी। तो सुपिंग कह रहा होता है क्या योग्यता, तो आप विरासत के लिए कैसे योग्य हैं। तो वो ड्रैगन कह रहा होता है जब मैं अपने फ्लैश में गिरता हूं तो वो स्वर्ग बन जाता है। मेरा ड्रैगन स्केल महाद्वीप के 109 भागों में फैल गया जो कि मिट्टी में बदल गया, लेकिन ड्रैगन स्केल की भूमि धुंधली हवा से प्रदूषित हो गई है और अनगिनत राक्षस पैदा हो गए हैं। आपको अंदर से डीमन के गोल्ड को शुद्ध करने की आवश्यकता है ताकि मैं उस किंग की आत्मा को पुनः फिर से प्राप्त कर सकूं। उस समय जो लोग 9th में चढ़े थे वे अंतिम विरासत परीक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है अस्तित्व का ये स्तर केवल एक्सेसिबल नहीं है, ये टेस्ट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। और उसके सामने एक दरवाजा होता है, वो उसे खोलते हुए कह रहा होता है तो चलो शुरू करते हैं। 109 ड्रैगन स्केल ये काफी ज्यादा है, आखिर मुझे इसे खुद प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। और जैसे ही वो लोग उस डोर को ओपन करते हैं वैसे ही वो देखते हैं कि अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है क्या अंदर कोई रोशनी नहीं है। तभी बाहर से वो जो ड्रैगन होता है वो कह रहा होता है चैलेंजर तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट सीखनी चाहिए। और ये कहते हुए वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है, जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है और इसके प्रेशर की वजह से सुपिंग भी नीचे झुक रहा होता है और कह रहा होता है आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल सेंस है, आखिर इसका पावर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी उसे कुछ गुर्रानी की आवाज आती है और वो कह रहा होता है क्या मून चेजर, आखिर ये कहाँ है, क्या वो मेरे पीछे नहीं आया है। आखिर इस तरह की गुर्रानी की आवाज वो अंदर से क्यों आ रही है, आखिर ये आवाज कहाँ से आया है, क्या ये कोई भूत तो नहीं। और ये कहते हुए वो अपनी वॉच की टॉर्च को ओपन करता है और कह रहा होता है आखिर यहाँ पे भूत कहाँ है। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टैचू होते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उन स्टैचूज को देखते हुए कह रहा होता है इनकी दीवारें ये तो एक विशेष स्ट्रक्चर से बनी हुई है, लेकिन क्या ये पहली परत वास्तव में इतनी ज्यादा सिंपल है, आखिर वो किस रिस्पेक्ट की बात कर रहा था। और ये कहते हुए सुपिंग आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से वो जो बड़ा सा स्टैचू होता है वो बहुत ही तेजी के साथ सुपिंग पर हमला करता है, लेकिन अचानक से उसे रोकने के लिए वहां पे वो लिटिल स्केलेटन आ जाता है और उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है गेट की रखवाली करने वाली ये स्टैचू ये तो एक जिंदा प्राणी है, लेकिन वो दूसरा वाला कहाँ गया। तभी पीछे से अचानक से वो दूसरा वाला स्टैचू होता है वो उसे मार देता है और सुपिंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहां पे उसे बताया जाता है कि होस्ट डेड है, जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा देर हो गई है, अगर मैं अपने ओरिजिनल वाटर शील्ड को एक्टिवेट करते हुए स्टार को डिस्ट्रॉय कर दूं तो मैं खुद ब खुद एक नाइफ बन जाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। और इसी के साथ साथ सुपिंग और उसके सारे के सारे पेट फिर से रिवाइव होते हैं, जहां पे सुपिंग जैसे ही टॉर्च को ऑन करता है वैसे ही वो सारे के सारे स्टैचू हमला करने आगे बढ़ते हैं। तो जो कि देखते हुए सुपिंग का लिटिल स्केलेटन लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सुपिंग उस टॉर्च को बंद करते हुए कह रहा होता है लिटिल स्केलेटन हिलना बंद करो। और जैसे ही वो रोशनी बंद होता है वैसे ही वो सारे के सारे स्टैचू वो रुक जाते हैं और सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है ऑफकोर्स सम्मान सीखने का मतलब ये है कि लॉन्ग यान आप सीधे अंदर नहीं देख सकते, हमें यहाँ पे ज्यादा हलचल नहीं करनी चाहिए और आराम से आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहते हुए वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। मास्टर की वॉर सेंस वो आम आदमी से कहीं ज्यादा बेहतर है, विशेष रूप से पास्ट की स्टार पावर के प्रभाव को महसूस करने की एबिलिटी, यहाँ तक कि अगर आप अपनी दृष्टि को खो देते हैं तो आप पैसिव स्टेट में नहीं गिरेंगे, लेकिन लॉन्ग वे दबाव में इतनी बड़ी रेंज को महसूस करने के लिए हमेशा अपने आसपास के खतरों से सावधान रहें। कोई रास्ता खोजना किसी की तलाश करने जैसा है। और तभी उनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है इसकी तो किलिंग इंटेंशन है, लगता है ये हमें मारने वाला है। और ये सब देखते हुए उसके जो सारे के सारे पेट होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है नहीं, किलिंग स्प्री ये तो बस एक फ्लॉ है, डेफिनेटली ये कोई लिविंग क्रीचर नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये एक इल्यूजन है। और वो बड़ा सा ड्रैगन उनके आर पार हो जाता है। सुपिंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है गेट डाउन, हम इसे पास कर चुके हैं। और वो जो ड्रैगन होता है वो उसे कह रहा होता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया है, प्लीज सेकंड फ्लोर में चले जाओ। और ये कहते ही सुपिंग अपने स्टोर में फिर से वापस आ जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि उसके जितने भी सारे पेट होते हैं उनकी लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
हमें सुबह अगला दिन 6 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुपिंग के घर के सामने बहुत सारे कस्टमर होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सू लिंग यूई भी वहाँ पे भेज बदल के आई हुई होती है और चुपके से वहाँ पे देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, ये बेकार सा आदमी मेरा एक पंच सहन नहीं कर सकता तो वो एक सीनियर इंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है, इसके पीछे कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। तो ठीक है, अब मुझे पता लगाना होगा। सुपिंग, तुम देखो मैं तुम्हें कैसे बेनकाब करती हूँ। हम देखते हैं कि सुपिंग के स्टोर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई होती है और सारे के सारे कस्टमर होते हैं। तभी सुपिंग अपने साइकिल में बहुत ही तेजी से आता है, जिसे देखते हुए सू लिंग यूई कह रही होती है, क्या मेरा भाई इसमें आ रहा है? ये तो काफी ज्यादा बेकार है। तभी सुपिंग को आते देख वहां पे सारे के सारे कस्टमर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। सभी लोग आपस में कह रहे होते हैं, अंत में सुपिंग यहाँ पे आ ही गए, हम तो काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ये सब देखते हुए सू लिंग यूई अपने मन में कह रही होती है, ये लोग मेरे भाई पर इतना भरोसा कैसे करते हैं, आखिर क्यों? मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी सुपिंग वहां पे आते हुए कह रहा होता है, ठीक है, मुझे रास्ता दो, मुझे जाने दो। तभी वहां पे ये हाव आता है और एक आदमी से कह रहा होता है, शायद क्या आपने उससे पूछा है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, किससे? तुम पीछे चले जाओ। तभी दूसरे बंदे की नजर ये हाव पे पड़ती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या ये हाव यहाँ पे है? और सभी लोग उसके आसपास से हट जाते हैं और उसे रास्ता दे देते हैं, जो कि देखते हुए सू लिंग यूई काफी हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, ये हाव, क्या ये बंदा यहाँ पे है? ये तो इस साल का चैंपियन था। क्या ये पॉसिबल है कि मेरे भाई ने गलती से ये हाव को काफी ज्यादा उकसाया हो? और वहां पे सभी लोग ये हाव करके चिल्ला रहे होते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग उसे कह रहा होता है, तो तुम ये हाव हो? तो बॉस, तुम्हारा बिजनेस क्या अच्छा चल रहा है? तो उसकी बातें सुनते हुए ये हाव उसे कह रहा होता है, तुम कितने महान हो कि तुम इतनी सारी चीजें भूल जाते हो। और ये कहते हुए वो अपने पेट को समन करता है और उसे कह रहा होता है, सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट, क्या आपको ये याद है? और उस ड्रैगन की प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसकी वजह से वहां के जो लोग होते हैं वो लोग काफी ज्यादा पीछे हट रहे होते हैं और घबरा रहे होते हैं। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, इसकी प्रेजेंस ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सब देखते हुए सू लिंग यूई पीछे से अपने मन में कह रही होती है, सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट को बुला के ये यहाँ पे क्या करना चाहता है? क्या वो यहाँ पे लड़ना चाहता है? क्या वो यहाँ पे अपनी हार का बदला लेना चाहता है? तभी ये हाव कह रहा होता है, हाँ, सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट ये काफी ज्यादा सुंदर है, तो क्या आपने इसे रखने के बारे में कुछ सोचा है? तो सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, क्या इसके बारे में मैंने सोचा था? सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट जो कि 9th ब्लड लाइन से है, जब कोई सिस्टम हाई स्टार पेट केयर सर्विस को अनलॉक कर सकता है तो क्या ये वही है? तभी सुपिंग देखता है कि वहां पे आसपास के लोग आपस में कह रहे होते हैं, वाह, ये तो काफी अच्छा है, ये पहली बार है जब मैंने 9th लेवल के ड्रैगन बीस्ट को इतने करीब से देखा है। और वो लोग ऐसे ही ये हाव की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, जो कि सुपिंग सुन लेता है। वो सभी लोग आपस में कह रहे होते हैं, हाँ, ये सही है, ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी किसी भी बॉस को एक हाई स्टार पेट की कल्टिवेटिंग नहीं देखा है, किसी भी बॉस ने किसी भी हाई स्टार पेट को ट्रेनिंग नहीं दिया है। तो ये सुनते हुए ये हाव सुपिंग के पास आता है और उसे कह रहा होता है, बॉस सू, क्या ये संभव है कि आपने किसी ड्रैगन पेट को नहीं पाला है? तो ये सुनते हुए सुपिंग अपने ड्रैगन बीस्ट को बाहर निकालता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।